पानी का बादल से, बादल का नदी से, नदी का धरती से, धरती का पेड़ों से, और पेड़ों का हमसे और आपसे, और हम सब का एक दूसरों से एक गहरा रिश्ता है। घबराइए नहीं, ये कोई कविता नहीं है। हम बात कर रहे हैं विज्ञान की ही, और उस चीज की जिसने इन रिश्तों को मुमकिन बनाया। क्या है ये चीज? ये है हीट एनर्जी। थोड़ी मुश्किल भाषा में इसे ऊष्मा कहते हैं और आसान शब्दों में गर्मी की शक्ति। ये वो एनर्जी है जिसके बिना ना तो होते हम, ना होते आप, और ना होती हमारी ये प्यारी सी दुनिया। तो इसी बहुत इम्पोर्टेंट हीट एनर्जी की बात हम आज करेंगे, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। गर्मी एक ऊर्जा है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी शक्ति जो हमारी इस पूरी दुनिया को जलाती है। नदियों तालाबों का पानी भाप बन के बादल बनता है गर्मी से। पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो भी सूरज की किरणों की मदद से। हवा चलती है, मौसम बदलते हैं। इनफैक्ट हमारी पृथ्वी पर जीवन है तो वो भी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा के कारण, वरना तो हमारी पृथ्वी बर्फ का एक बेजान गोला होती। शिवम, मुझे ये बताओ कि तुम सूरज पर लैंड क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सूरज पर लैंड मेरा भुर्ता बनाना है क्या? सूरज पर टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज हमारे लिए कुछ ज्यादा ही गर्म है। पर असल बात बताऊं, सूरज पर लैंड ही कहाँ जो हम उस पर लैंड कर पाए। मतलब ये सूरज एक तारा है। इसके अंदर ना कुछ सॉलिड ना ही लिक्विड, वो तो है गर्मा गर्म गैसेस से बना एक गोला। इन गैसेस में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम है, बाकी बहुत कम मात्रा में दूसरी गैसेस। हम कह सकते हैं कि सूरज तो एक बहुत 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 विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। वो गर्म होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बीच होने वाले एक नॉन स्टॉप फ्यूजन रिएक्शन से। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलता रहता है और पैदा होती है बहुत गर्मी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सूरज पर हाइड्रोजन कम होती जा रही है और हीलियम ज्यादा। दीपिका, अगर सूरज पर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो हमें हीट एनर्जी कैसे मिलेगी? तब क्या? अरे जब ये तब कभी आएगा ही नहीं तो हम इस तब के बारे में क्यों सोचे? पता है, अगले 5 बिलियन ईयर्स तक सूरज पर हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा और हमें यूं ही गरम गरम धूप मिलती रहेगी। 5 बिलियन ईयर्स। चलो इस खुशी में कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। कभी सोचा है कि इस थर्मोमीटर के अंदर भरी मर्क्यूरी को कैसे पता चलता है कि बाहर कितनी सर्दी है और कितनी गर्मी? तो देखते हैं कैसे बनता है ये थर्मोमीटर और कैसे वर्क करता है, और बनाते हैं अपने लिए एक पानी का थर्मोमीटर। पानी का थर्मोमीटर? बिल्कुल। साइंस का एक नियम, हर लिक्विड गर्म होने पर एक्सपैंड करता है, फैल जाता है, और ठंडा होने पर करता है कॉन्ट्रैक्ट। मर्क्यूरी से भरा बल्ब थर्मोमीटर भी बिल्कुल इसी नियम पर काम करता है, और हमारा पानी का थर्मोमीटर भी। चाहिए कांच की बोतल, उसके ढक्कन में किसी बड़े से एक छेद करा लें। अब डालें स्ट्रॉ, आसपास की जगह को सील कर दें एयरटाइट, फिर रंगीन पानी बोतल में और ढक्कन बंद। अब इसमें हवा फूके, थर्मोमीटर तैयार। देखिए कैसे बर्फ में रखते ही स्ट्रॉ में पानी का लेवल नीचे उतर रहा है। गर्म पानी में जरूर उल्टा होगा, पर आप खुद ट्राई करें। टेम्परेचर को नापने के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हम इस्तेमाल करते हैं डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्रीज और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्रीज। बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। दीपिका की जबान में और हीट एनर्जी में क्या कॉमन है? नहीं पता? मैं बताऊं, दोनों हमेशा चलती रहती है। शिवम, अपना मुंह खोलना। तो ये है इसके गंदा सा जोक सुनाने की एक साइंटिफिक सजा। अब
अब जब तक शिवम का टेम्परेचर चेक हो रहा है, हम देखते हैं पानी में डाली हुई बर्फ का क्या हाल है। गर्म पानी से भरे बर्तन में रंगीन बर्फ। पानी गर्म, बर्फ ठंडी, मतलब पानी में हीट एनर्जी ज्यादा और बर्फ में कम। बर्फ पानी में जाते ही पिघलने लगती है। उसके चारों तरफ का पानी हो रहा है ठंडा। ठंडा पानी गर्म पानी से भारी होता है, इसलिए रंगीन पानी नीचे की तरफ डूब रहा है और नीचे का गर्म पानी लगातार ऊपर उठ रहा है। जब भी तापमान में फर्क होता है तो हीट एनर्जी गर्म से ठंडे की ओर बढ़ती है, तब तक जब तक दोनों तापमान बराबर नहीं हो जाते। जब हमारे को गर्मी लगती है तो क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो पसीना आता है। तुम्हारे गुस्से का तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन हाँ, पसीना हमारे शरीर का बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। एक्सरसाइज की गर्मी हो या मौसम की, हम जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है पसीना। हमारे शरीर पर है करीब 30 लाख स्वेट ग्लैंड्स या पसीने की ग्रंथियां। होता यूं है, गर्मी लगने पर पसीने की ग्रंथियां पसीना छोड़ती हैं। ये पसीना बूंदों के रूप में त्वचा पर आ जाता है। पसीने की ये बूंदें शरीर की गर्मी को अपने में लेकर वाष्प या वेपर में बदल जाती हैं। ये वाष्प जैसे जैसे हवा में उड़ती है, शरीर को ठंडक मिलती है। ऐसा कौन सा मैमल है जिसके स्वेट ग्लैंड्स नहीं, मतलब पसीना नहीं आता? तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर स्वेटिंग मतलब पसीना हमारे ठंडे होने का तरीका है, तो हम गर्म होने के लिए क्या करते हैं? आ गया क्या? तुम्हारे सवाल का जवाब। यही तो है, देखो। फ्रिक्शन या घर्षण मतलब दो चीजों का आपस में रगड़ना। घर्षण से पैदा होती है हीट एनर्जी, और ये बात हमारा शरीर अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तो जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, शिवर करते हैं। कांपते समय हमारी त्वचा कस जाती है और मसल्स एक दूसरे से रगड़ते हैं। इससे पैदा होती है गर्मी। हमारे शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और तापमान भी। ये तो हुई हमारे शरीर के अंदर की बात, लेकिन हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है। भाई अपने चारों ओर ही देख लीजिए, ऐसी कितनी सारी मशीनें हैं जो चीजों को ठंडा और गर्म करती है। नहीं समझे? गैस, गीजर, फैन, एसी, हीटर, फ्रिज और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ठंडा करते हैं और कुछ गर्म।